पटना में आज अतीक अहमद के समर्थन में किया गया प्रदर्शन। पटना जंक्शन के पास स्थित जुम्मा मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अतीक अहमद और अशरफ के समर्थन में लगाए नारे। पटना में अलविदा की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने जामा मस्जिद के बाहर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने अतीक अहमद, अशरफ और अतीक के बेटे असद को शहीद बताते हुए अतीक अहमद अमर रहे के साथ योगी मोदी मुर्दाबाद के लगाए नारे। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रईस गजनवी नाम के शख्स ने कहा कि अतीक अहमद शहीद है। रोजा के दिन उन्हें अपराधियों के जरिए पुलिस और सरकार ने मरवा दिया, इसलिए पूरे दुनिया के मुसलमानों की नजर में अतीक अहमद शहीद है। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है, शहीद हुआ वो रोजा के दिल में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। वहीं गजनवी ने कहा कि गलत काम किया उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट अगर दोनों को फांसी की सजा देता तो कोई गम नहीं है, लेकिन जिस ढंग से उन्हें मरवा दिया गया वह कबूल नहीं है। गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता, फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन जिस ढंग से उनकी हत्या की गई वो बेहद ही, उनका जो संविधान और कानून सबकी हत्या हो गई अतीक अहमद के साथ साथ। बिहार में ईद को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। सुरक्षा के मद्देनजर सिक्योरिटी फोर्स की 29 कंपनियों की गई तैनाती। रक्षक वाहिनी के 5700 जवान रहेंगे तैनात। राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की कुल 29 कंपनी बल को इस व्यवहार के लिए उपयुक्त किया गया है। इसके अलावा रेंज लेवल पर 12 रिजर्व कंपनियों को भी इस कार्य में उपयुक्त किया गया। गृह रक्षकों की कुल 5700 की संख्या को भी इसमें लगाया गया। ईद की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद के साथ दरभंगा में किए गए खास इंतजाम। केंद्र सरकार के द्वारा अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराए गए, जिसकी 7 कंपनी मिली हुई। उन 7 कंपनियों को पटना, रोहतास, नालंदा, सिवान, भागलपुर, गया तथा दरभंगा जिले में नियुक्त किया गया। यूट्यूबर मनीष कश्यप की वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। तमिलनाडु पुलिस द्वारा लगाए गए एनएसए को हटाने के साथ दोनों राज्यों में दर्ज केसों को एक साथ जोड़ने की गई मांग। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस से यूट्यूबर मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए की धारा लगाने पर मांगा जवाब। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। मनीष कश्यप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील सिद्धार्थ दवे ने रखी अपनी दलील। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पुलिस ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मनीष कश्यप पर दर्ज किए केस, क्या इस पर रासुका लगाना सही है? मुजफ्फरपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर अचानक टूटी पप्पू यादव की कुर्सी, गिरने से बाल बाल बचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। कुर्सी ठीक से